न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम अर्पण रेस्टोरेंट BN घाटी GT रोड आसनसोल ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल AIEMP नॉलेज कैंपस सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल श्री जानकी स्टोर BN घाटी मेंस शॉपिंग। पुल वहाँ टूटा तो यहाँ कहाँ से मिलेगा? बताइए, सोचने वाला बात है। नहीं, कहाँ से यहाँ मिलेगा? साढ़े 9 पड़ी गया। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में लगातार कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में भीषण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर पानी भरने के कारण जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात को लेकर अब आसनसोल नगर निगम की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। बारिश के बाद भगत सिंह मोड़ से संडरेले मोड़ होते हुए पंचमुहा पुल के पास सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई। सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि पैदल चलने वाले लोगों के साथ साथ वाहनों की आवाजाही भी लगभग ठप हो गई। जल जमाव के बीच एक सरकारी बस 4 घंटे से अधिक समय तक फंसी रही। इससे इस सड़क पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। आसनसोल रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग भी भारी जल जमाव की चपेट में आ गया। इसका सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ा। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाने वाले लोग रास्ते में ही फंस जा रहे थे। स्थिति इतनी खराब है कि मोटरसाइकिल, छोटे वाहन, यहां तक कि कई बड़े वाहन भी पानी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यात्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस जल जमाव के बीच स्टेशन तक पहुंचकर समय पर ट्रेन कैसे पकड़ी जाए। इस गंभीर जल जमाव ने एक बार फिर आसनसोल की जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं जल जमाव का कुछ हिस्सा रेलवे क्षेत्र से भी जुड़ा होने के कारण अब नगर निगम और रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर बारिश लगातार जारी रहने से हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। अब यह सवाल यही है कि आखिर कब तक आसनसोल नगर निगम और रेलवे प्रशासन जल जमाव की इस गंभीर समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाते हैं। फिलहाल लोगों को पानी कम होने और यातायात समान होने का इंतजार है। आसनसोल एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। लगातार 2 दिनों की बारिश ने एक बार फिर आसनसोल रेल पार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। आसनसोल रेल पार इलाके में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों के अंदर तक घुस गया, जबकि कुछ स्थानों पर पानी का स्तर करीब 5 से 10 फीट तक पहुंचने की बात सामने आई है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि कई परिवार को अपने घर छोड़कर ऊपरी मंजिलों और छतों पर शरण लेनी पड़ी। 2 और 3 मंजिलों मकानों में रहने वाले लोगों ने रात भर घर के ऊपरी हिस्सों में किसी तरह समय बिताया। वहीं कई परिवारों को जान बचाने के लिए अपने घरों की छतों पर पहुंचना पड़ा। जलस्तर बढ़ने के बाद कई परिवार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हुए।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसनसोल नगर निगम और पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन के अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राहत और बचाव कार्य के लिए सिविल डिफेंस के टीम को भी मैदान में उतारा गया है। कई परिवारों को पानी में डूबे घरों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। इलाके के पूर्व पार्षद गौरव गुप्ता ने स्वयं सिविल डिफेंस के कर्मियों के साथ मिलकर बचाव कार्य में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों तक खाद्य सामग्री और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू किया गया। सामाजिक संस्थानों और विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भी पीड़ित परिवारों की मदद के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक के ये जो रेस्क्यू हो रहा है कितने घर क्षतिग्रस्त है? अभी क्षतिग्रस्त तो लगभग 100 से ज़्यादा घर हैं। और लेकिन अभी हम लोग का लोग जो फंसे हुए हैं लगभग हम लोग को लगता है 30 लोग यहाँ फंसे हुए हैं। ये सिविल डिफेंस के जितने हमारे बहादुर साथी लोग हैं, QRT टीम, ये लोग मिल के लगभग 12 लोगों को अभी ला चुके हैं रेस्क्यू करके। और अभी भी वहाँ पे 18 लोग फंसे हुए हैं। और भी विभिन्न इलाके हैं जहाँ पे फंसे हुए हैं हमारे इसी क्षेत्र में। सब जगह हम लोग जाएंगे और एक लोगों को लेके आएंगे। ये जनाज से लोग फंसे हुए लोग खाने का या सुबह में हम लोग यहाँ इनको पारोटी और दूध दिया गया है। अभी इन लोगों का खाना भोजन बन रहा है। सबको भोजन भी हम लोग पहुँचाएंगे। और ये पहला बार हमारा इलाके में हुआ है भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद कि इतना जल्दी हम लोग के यहाँ के स्थानीय विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी का कोशिश की वजह से इतना जल्दी हम लोग को रात में ही पूरा टीम मिल गया था और काम लगा हुआ है पूरा। আমরা কালকে 5:30টার সময় সে মেসেজ পেয়েছিলাম, তখন সে আমরা মানে রেস্কিউ অপারেশনটা চালাচ্ছি আর সারা রাত কাজ হয়েছে। যখন এখানে আমরা মেসেজ পেয়েছি তখন আমরা এখানে রেস্কিউ অপারেশনটা চালাচ্ছি। এখন পর্যন্ত কত লোককে আপনারা রেস্কিউ করেছেন? এখন পর্যন্ত মানে আমরা 13 জনকে এখন বাইরে করেছি এই এলাকাতে। রাতে আমরা 7 জনকে বাইরে করেছিলাম। फंसे हुए थे वहाँ पर 15 लोग हैं। अच्छा 15 से 20 लोग हैं। रात से ही फंसे हुए थे? हाँ, रात से फंसे थे। जैसे लगा कि पानी बढ़ेगा नहीं, अचानक बढ़ गया तो अचानक बढ़ गया तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन रात से फंसे हुए थे। तो रेस्क्यू टीम अभी आई? हाँ, रेस्क्यू टीम अभी आई। सुबह से ही लगी हुई थी, फोन कर रहे थे हम लोग, अभी आई। अब जाएंगे सब अपना ड्यूटी। आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने आज रेल पार के प्रभावित इलाकों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। नहीं, अभी भी है आदमी है, वो लोग नहीं निकलता। बोला जा रहा है पानी वहाँ तक वो 8-10 घर जितना रहता है उधर भी है आदमी, उधर भी है, पीछे भी बहुत पूरा एरिया है। 5 फुट की একদম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কিন্তু এটাতে তো কারোর হাত নেই। এখন যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের যারা আটকে পড়েছে তাদেরকে রিকভারি করে নিতে হবে। কাল রাত থেকে চলছে, আমাদের ছেলেরা আমাদের ভলেন্টিয়াররা সমস্ত রয়েছে, সমস্ত প্রশাসনের সবাই রয়েছে, রাত ভোর জেগে রয়েছে সব। কালকে রাত্রে 8 জনকে রিকভারি করা হয়েছে। এখনও এখানে 4-5 ঘর আটকে রয়েছে। এখানে এখনই NDRF টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে, আসছে, এদেরকেও বের করে রেস্কিউ আমরা করছি। ঠিক আছে, আমরা পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা মোকাবিলা করছি। এই রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই রকম অবস্থার মধ্যে আসানসোলের যারা এফেক্টেড তাদের সঙ্গে আমরা রয়েছি। কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই। আমাদের ভলেন্টিয়ার, আমাদের লোকজনরা সারাক্ষণ রয়েছে, কাল রাত থেকে রয়েছে, এখনো পর্যন্ত রয়েছে। বাকি কিছু নদী এনক্রোচমেন্ট রয়েছে, নদীর উপর কিছু কনস্ট্রাকশন তৈরি হয়ে রয়েছে, নদীর নাব্যতা কমে গেছে। তাও এবার তো আমাদের অনেক ড্রেজিংটাও কিছুটা হয়েছে, সময় কম পেয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি, মাত্র 100 দিন হয়েছে আমাদের সরকার এসছে, আমরা চেষ্টা করছি যে অসুবিধাগুলো রয়েছে, প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে, সেগুলো আগামী বছর যাতে এই জিনিস না ঘটে তার জন্য যা করণীয় আমরা করব।
रेल पार के बीच से गुजरने वाली गारुई नदी का उफान पर बह रही है। ओके रोड समेत कई इलाकों में घुटनों से लेकर कमर तक जल भर गया है। लोगों को घरों में पानी प्रवेश कर गए हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि नदी क्षेत्र से जब तक अवैध निर्माण को नहीं हटाया जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हालांकि भीषण जल जमाव ने नगर निगम और प्रशासन के जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या सामने आती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं होने के कारण उन्हें बार बार इसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी पड़ा है, रात भर पानी पड़ा, रात भर में सब देखिए, सब इधर उधर सब भाग के गुरुद्वारा में इधर सोया, सामान नुकसान हो गया कितना का। अगले बार भी आ गया था, पूरा डूब गया था बारिश में, एकदम सब सामान हुआ, हम लोग घर में पूरा भींज गया है सब। देखिए मीडिया दिखावा हो गया, हाँ कुछ नहीं होता तो कुछ थोड़ी। अभी तक देखिए कोई नहीं, अभी तक जो बोलते हैं क्या नेता होता है सब, अभी तक भी कोई नहीं आए हैं। अगला बार भी कोई आए थे देखने के लिए, भी कुछ नहीं किए, लेकिन आ करके तो कम धीरज तो बढ़ाए सबका। तो ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दें और जो लोग फंसे हुए हैं ख़ास तौर से उनको बचाया जाए। और ये जो साल भर हो जा रहा है, इसमें मसाला ये है कि जो सफाई का मसला है वो सही तरीके से ना हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जितने भी हैं उन तमाम को चाहिए कि उसको हटाया जाए और साफ़ कराया जाए, क्योंकि जो नदी की ज़मीन है उस पर बहुत सारे लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की वजह से ये जो पानी का बहाव ये रुक जाता है। अगर इसको सही से साफ़ किया गया और नदी खुलासा रहा तो पानी रुकेगा नहीं, लोगों को परेशानी नहीं होगी। आप बताइए। कोई नेता तो आया नहीं है अभी तक देखने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ स्थिति का। तो रामकृष्ण नगर आधा पानी में डूबा हुआ है, आदमी लोग को पब्लिक को जो जिसका घर डूबा हुआ है बहुत परेशानी में रात भर रहा है। उसको भागना पड़ा सामान ले लेके, सामान छोड़ के बच्चा लोग को, गाय गोरू भी था। रात को 11 बजे कोई आदमी सोया नहीं है, रात भर आदमी परेशान है। कोई नेता कोई प्रशासन कोई आज अभी तक देखने नहीं आया है इस इलाका में क्या हो रहा नहीं हो रहा, कहाँ क्या खाना पीना जुगाड़ है। सबका घर डूबा हुआ है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए अभी हम खड़े हैं रेल पार के, ये झांगड़ी मोहल्ला है, झांगड़ी मोहल्ला का दृश्य है। और ये बगल में जो है गरुई रिवर है, गरुई नदी है। ये हाजीनगर का ब्रिज है, बहुत खस्ता हाल है। बहुत सारे लोग यहाँ रात से परेशान हैं। रात में अपने अपने घरों में सब खाली किए, खाली करने के बाद छोटा छोटा जो बच्चा था उन लोग खाना वाने का प्रोग्राम उसको दिया गया है। लेकिन समस्या ये होता है कि हर साल इस तरह से 1-2 दिन की बारिश में जो है पूरा ये गरुई नदी ऊपर से उफान की तरफ बहने लगता है। हम लोग पिछले 2021 से लेकर के आज तक जो है कॉरपोरेशन में डिपोजिशन दिए। जब यहाँ टीएमसी की सरकार थी तो माननीय मंत्री मलाई घटक को भी इन्फॉर्मेशन किए। यहाँ पर जो है जिस तरह से साफ़ सफाई होना चाहिए, हम लोग डिमांड क्या किए थे कि कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर घाघरबुड़ी मंदिर तक जो है पूरा डीप और साफ़ सफाई हो। करता क्या है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए उधर को बुलाया जाता है, हल्का सा उसको साफ करता है, लेकिन मलबा जो होता है इसी में छोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ से उठा करके फेंका जाता तो शायद जो इलाका डूब जाता, ऐसा नहीं होता। बगल ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग।
मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. अपने सपनों के घर को सजाएं श्रीनाथ मार्बल के साथ, जो है आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी इटालियन, इंडियन मार्बल की कई वैरायटी, मार्बल का विशाल भंडार, टाइल्स के सभी प्रमुख ब्रांड जैसे सोमानी, जॉनसन, सिम्पोलो, ओरिएंट बेल, जगुआर और कोलर के आकर्षक डिजाइन की बाथरूम फिटिंग। श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में मिलेंगे मन भावन हैंडीक्राफ्ट आइटम, मंदिर, मूर्तियाँ, साथ ही रंग बिरंगी लुभावनी डेकोरेटिव लाइट्स हमारे विशाल शोरूम में है और भी सजावटी आइटम्स। तो आज ही पधारे श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में, NH2 चांदा मोड़ के समीप, आसनसोल। पुल वहाँ टूटा तो यहाँ कहाँ से मिलेगा? बताइए, सोचने वाला बात है। नहीं, कहाँ से यहाँ मिलेगा? बच गया, उसको एक रोज तक नहीं आया सर, बताइए। अब बोल रहे कि हम डूब के वहाँ से लटक के निकले, कुछ तो होता उसका पास। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर पुलिस फांड़ी क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसे के बाद 18 वर्षीय युवक मोहम्मद रियाज लापता हो गया। बताया गया कि रियाज मेलाकोला राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित एक लाइन होटल में काम करता था। सोमवार रात करीब 12 बजे वह स्कूटी से अपने घर सीतारामपुर के लिए रवाना हुआ था। पेप्सी फैक्ट्री के पीछे स्थित बोकार बाबा मंदिर के समीप से गुजरते समय भारी बारिश के कारण गरुई नदी उफान पर थी। नदी में तेज बहाव के बीच स्कूटी से सड़क पार करने के दौरान रियाज का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद वह स्कूटी समेत पानी के तेज बहाव में बह गया। परिवार के सदस्यों के अनुसार रियाज रोजाना रात करीब 12 बजे काम खत्म कर घर लौटता था। सोमवार रात काफ़ी देर तक घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। होटल, दोस्तों और परिचितों से संपर्क करने पर पता चला कि रियाज स्कूटी लेकर घर के लिए निकल चुका था। इसके बाद रात भर संभावित इलाकों में उसकी तलाश की गई। मंगलवार को भी बाराचक से रेलपार और काली पहाड़ी तक परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने उनकी खोजबीन की, लेकिन अब तक रियाज का कोई पता नहीं चल सका। आखिरकार परिवार वालों ने नियामतपुर पुलिस फांड़ी में रियाज के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच रियाज स्कूटी से पुल पार कर रहा था। पुल पार करने के बाद नदी की तेज बहाव से उसकी स्कूटी फिसल गई और वह पानी में बह गया। इसके बाद से ही उसका कोई पता नहीं चल पाया है। लगातार हो रही बारिश के कारण गुरुई नदी में पानी का बहाव बेहद तेज है। ऐसे में लापता युवक की तलाश में अभियान चलाना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग अब भी रियाज की तलाश में जुटे हैं। परिजनों को उम्मीद है कि रियाज को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा। घूम कर जाइए, इधर तो नहीं होगा, घूम कर जाइए। आप लोग नहीं जान रहे क्या वो? बोलिए। कौन था वो? मेरा भाई था। वो कहाँ से आ रहा था? फिर ये प्लाजा होटल से काम करके आ रहा था।
उसका साथ में कोई था? और तो वही लड़का था एक तो राजू ना क्या नाम है उसका। 12 बजे रात में उसको डेली छुट्टी देता है। अभी एक हफ्ता से घर जा रहा है 1 बजे रात में। वो होटल का उसके साथ लड़का उसका संगत में रहा था वो। अब पुल वहाँ टूटा तो यहाँ कहाँ से मिलेगा बताइए? सोचने वाला बात है। नहीं कहाँ से यहाँ मिलेगा? रू बच गया। उसको एक खरोच तक नहीं आया सर बताइए। अब बोल रहे कि हम डूब के वहाँ से लटक के निकले। कुछ तो होता उसका पास। कुछ भी नहीं दिख रहा उसका। थाना वाला उसको लेके गया है। भाई यहाँ कैसे मिला स्कूटी? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा डैम वहाँ खुल गया तो बह जाता साथ में गाड़ी का। दोनों को तो निकल देते। अरे वो तो कुछ चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ। ऊपर से नीचे गिरा उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ उसको। सर कॉल दीजिए मेरे भाई को, कॉल दीजिए ना। उसको पकड़िए उसको। जब हुआ तो क्यों नहीं जाके बोला था? थाना में क्यों नहीं कंप्लेन किया बताइए? वो अभी जा रहा है इतना लेट में। कितना टाइम हो रहा है गाड़ी में देखिए। अभी 1 घंटा पहले वो मेरे घर गया है बोलने के लिए। सुबह 5 बजे आ जाता तब। पश्चिम बंगाल के चुरुलिया ग्राम पंचायत अंतर्गत देश मोहन गांव में सोमवार रात करीब 9:30 बजे भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक ढह गया। हादसे के वक्त घर के अंदर पति पत्नी और उनके 3 बच्चे सो रहे थे। बताया गया कि रात करीब 9:30 बजे अचानक मकान का एक हिस्सा ढह गया। घटना की जानकारी मिलते ही गाँव के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घर के सामान को बाहर निकाला। साथ ही तीनों बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पड़ोस के एक घर में व्यवस्था की गई। सुबह होते ही पीड़ित परिवार के घर पर रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी। इस घटना को लेकर परिवार की एक महिला से भी बातचीत की गई। वहीं स्थानीय भाजपा नेता शेख अफसर ने बताया कि पीड़ित परिवार के लिए तत्काल एक बड़ा तिरपाल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घर के निर्माण के लिए भी नाम भेजा गया है और जल्द से जल्द आवश्यक व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। কালকে কিভাবে পড়লো বাড়িটা? সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে। তারপরে ওই রাত্রে আমরা শুয়েছিল 9:30 সময় পড়ে গেল। গ্রামের লোক ডাকতে গেছিল। গ্রামের লোক এসে সাহায্য করলে। কজন বসবাস করেন এই বাড়িতে? আমার 5 জন থাকে। আর কে কে থাকে? আমার স্বামী, 3টি ছেলে আর আমি। তো হঠাৎ এইভাবে যে পড়ে গেল আগে বুঝতে পারেননি? না, আগে বুঝতে পারিনি বলি তো। ভেতরে কি কি ছিল যে বার করলেন আপনি সঙ্গে সঙ্গে? বার করলাম অনেক সামান ছিল ভিতরে। বাস্কা ছিল, থালি বাটি হাঁড়ি পাতিল এগুলো ছিল। এখনো পর্যন্ত আমরা এই যে জিনিসপত্র বার করা করে এসব করে তারপরে ছেলেদের যে 3টে বাচ্চা আছে এদেরকে অন্য জায়গায় শিফট করা হয়েছে, অন্য বাড়িতে রাখা হয়েছে এবং ওনাদের যে টেম্পোরারি এখন থাকার জন্য যে কী ব্যবস্থা করা যায় চেষ্টা করবো একটা তিরপলে কমসে কম টেঙ্গে থাকা যায়। আর বাকিটা আমরা বিধায়ক সাহেবকে বলবই, বলার পরে একটু 102 দিন আমাদের মোটামুটি সরকার এলো। 15 বছর যে মানে অপশাসন, 15 বছরের যে ন্যায্য যারা পাওয়ার ছিল তারা তো পায়নি। सोमवार से आसनसोल और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। खासकर कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कई कच्चे मकानों में बारिश का पानी घुसने से लोगों के सामने रहने की और ज़रूरी सामान बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। स्थिति के जायजा लेने के लिए मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर दिलीप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में निगम की एक टीम ने काली पहाड़ी इलाके का दौरा किया। टीम ने बारिश से प्रभावित कच्चे मकानों में जाकर स्थिति का जायजा लिया और जरूरतमंद परिवारों के बीच तिरपाल समेत अन्य राहत सामग्री वितरित की। नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि पिछले 3 से लगातार हो रही बारिश के कारण काली पहाड़ी क्षेत्र में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया था। प्रभावित परिवार को तत्काल राहत के तौर पर तिरपाल और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वहीं भाजपा नेता प्रशांत चक्रवर्ती ने बताया कि राज्य के मंत्री अग्निमित्रा पाल फिलहाल हल्दिया में बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रही है। उन्होंने वहीं से आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बारिश और जल जमाव से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए नगर निगम के कमिश्नर को निर्देश दिया है। ये हमारा काली पहाड़ी का ही एरिया है। यहाँ पे तो काफ़ी दिनों से मतलब कल से तो बारिश हो रही है, तो यहाँ पे कुछ लोग थे जिनके घर में पानी चला गया था या घर का कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं था। तो 2 काम अभी किए हैं कि एक तो पहले तो रिलीफ मटेरियल जैसे टारपुलिन हो गया, साड़ी, कपड़े, ये सब दे दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी हाउसिंग की टीम आई हुई थी जो PM आवास योजना के तहत इनका एक बार वेरिफिकेशन कर लिया है कि इनको जल्दी से अगर एलिजिबल है तो हम लोग घर
बीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, बीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेज, किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से कल सोमवार से भारी बारिश शुरू हो गई। इसके चलते मैथन और पंचेत जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को मैथन जलाशय से 6,500 क्यूसेक और पंचेत जलाशय से 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल की दक्षिणी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पंचेत और मैथन जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण दुर्गापुर बैराज का जलस्तर भी बढ़ रहा है। मंगलवार सुबह तक दुर्गापुर बैराज से चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जा रहा था। सिंचाई विभाग के सूत्रों के अनुसार फिलहाल करीब 64,325 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से बताया गया है कि फिलहाल पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ या किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं है, लेकिन यदि बारिश की मात्रा और बढ़ती है तथा पंचेत और मैथन जलाशयों से पानी छोड़े जाने का मात्रा बढ़ती है तो दुर्गापुर बैरेज से भी पानी छोड़ने की दर बढ़ाई जा सकती है। स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। निचले दामोदर क्षेत्र में आम लोगों के नदी में जाने पर रोक लगा दी गई है। नदी के आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से दामोदर नदी से सटे सभी जिलों को प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिए गए हैं।
আপনি কোনো অথরিটি হয়ে যান না থানার ভিতরে আপনি আমাকে চলুন আমরা অ্যারেস্ট করব रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप हाल ही में हुई एक कथित संघर्ष की घटना को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया। शुरुआती तौर पर इस घटना को भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हुई संघर्ष के रूप में बताया गया था। हालांकि बाद में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद दोनों संगठनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया गया था कि इस घटना से उनके संगठनों का कोई संबंध नहीं है। इधर इस मामले में पुलिस ने भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि संबंधित नेताओं पर SC/ST एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई गई है। इसी का विरोध जताने के लिए मंगलवार को भाजपा नेता आनंद साव, तपन चक्रवर्ती और विश्व हिंदू परिषद के सचिव विश्वजीत गोराई रानीगंज थाने पहुंचे और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने का कड़ा विरोध किया। उनका आरोप था कि पुलिस ने मामले में उचित जांच के बिना भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने नेताओं से बातचीत कर उन्हें समझाने और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। हालांकि भाजपा नेता अपना विरोध जताते रहे और थाने में ही पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते रहे। मामला यहां तक पहुंच गया कि स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस ने आनंद साव और तपन चक्रवर्ती को थाना परिसर में अशांति फैलाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। इसके बाद रानीगंज थाने के बाहर राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज हो गई। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। मामले में आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आप तौर पे प्यार से बोले सर देखिए हमारा नेता है बादशाह चटर्जी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, रानीगंज मंडल अध्यक्ष है शमशेर सिंह। हमारा लड़का आज अगर भाजपा को आप कमजोर बनाना चाहते हैं, आप रानीगंज में किससे क्या झमेला हुआ नहीं हुआ उसके पास में आया है सॉल्व कराने लिए, समाधान के लिए, और आप उसके नाम में SC/ST झूठा केस लगा दिए। झूठा केस बिना जांच का हमारा सरकार में आप हमारा आदमी को झूठा केस दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं कि रानीगंज में TMC मजबूत हो? न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग।